आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पिज्जा डिलीवरी की जो एक भयानक अलौकिक सपने में बदल जाती है। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। जरा सोचिए, एक तूफानी रात है और बस घर जाने की तैयारी हो रही है। तभी एक ऐसा ऑर्डर आता है जिसे कोई भी लेना नहीं चाहेगा, लेकिन टिप इतनी ज्यादा है कि मना करना भी मुश्किल है। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक पिज्जा शॉप से जिसका नाम है क्रेजी पिज्जा। रात का सन्नाटा है और एक आखिरी ऑर्डर आने वाला है, एक ऐसा ऑर्डर जो सच में सब कुछ बदल कर रख देगा। तो डिलीवरी बॉय है रोहन, जो अपनी शिफ्ट खत्म करके बस घर के लिए निकलने ही वाला है। दुकान बिल्कुल खाली है, बस ओवन की हल्की आवाज आ रही है। बाहर बारिश इतनी तेज है मानो पूरा शहर डूब जाएगा। माहौल पहले से ही काफी डरावना है। जैसे ही रोहन जाने लगता है, टैबलेट पर एक नए ऑर्डर की घंटी बजती है। मैनेजर का चेहरा देखकर ही लगता है कि कुछ गड़बड़ है। रोहन साफ मना कर देता है, लेकिन फिर मैनेजर उसे लालच देता है। 500 रुपए की टिप, वो भी सिर्फ डिलीवरी ड्रॉप करने के लिए। अब रोहन के लिए ये रकम बहुत बड़ी थी और वो ना चाहते हुए भी मान जाता है। लेकिन डिलीवरी की लोकेशन वो चौंकाने वाली थी। जब मैनेजर ने रोहन को पर्ची दी तो उस पर लिखा था मुक्ति धाम शमशान घाट। रोहन को पूरा यकीन हो जाता है कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन मैनेजर यकीन दिलाता है, अरे पैसे आ चुके हैं, तुझे बस गेट पर रख कर आना है। और अब रोहन उस ऑर्डर को लेकर निकल पड़ता है। लेकिन ये सफर सिर्फ एक डिलीवरी का नहीं था, ये डर और वहम की गहराइयों में उतरने जैसा था। बारिश की वजह से शहर की सड़कें पूरी तरह सुनसान हैं। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में परछाइयां और भी अजीब लग रही हैं। जैसे जैसे रोहन शमशान वाले रास्ते की ओर बढ़ता है, सन्नाटा और भी गहरा होता जाता है। तभी उस सुनसान सड़क पर रोहन को अचानक महसूस होता है कि उसकी बाइक भारी हो गई है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे पीछे की सीट पर कोई बैठ गया हो। वो घबराकर शीशे में देखता है, लेकिन वहां सिवाय अंधेरे और बारिश के कुछ नहीं था। क्या ये सिर्फ उसका वहम था या कुछ और जैसे ही रोहन शमशान के उस पुराने जंग लगे लोहे के गेट के पास पहुंचता है, उसकी घड़ी पर ठीक रात के 12 बज जाते हैं। हवा अचानक से एकदम ठंडी हो जाती है और गेट के चरमराने की आवाज रूह कपा देती है। गेट के अंदर का माहौल बिल्कुल ही अलग था। अब रोहन को उस रहस्यमयी ग्राहक का सामना करना था जो इस भयानक जगह पर इंतजार कर रहा था। रोहन बाहर से ही आवाज लगाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। फिर वो कस्टमर को कॉल करता है और तभी उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। फोन की घंटी की आवाज उसके फोन से नहीं, बल्कि शमशान के अंदर से, ठीक गेट नंबर 2 की दिशा से आ रही थी। डरते डरते रोहन हिम्मत करके अंदर जाता है। एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक आदमी बेंच पर बैठा था। उसका चेहरा बेहद पीला था। पिज्जा लेने के बाद वो आदमी एक बहुत ही धीमी, सरसराती हुई आवाज में कहता है, आज मेरी सालगिरह है। रोहन थोड़ा घबराते हुए पूछता है, आपकी शादी की सालगिरह? आदमी अपनी गहरी खाली आंखें उठाकर सीधे रोहन को देखता है और कहता है, नहीं, मरने की सालगिरह है। इस एक लाइन से रोहन का दिल जैसे बैठ जाता है। उसके सारे डर सच साबित हो चुके थे। और फिर जो होता है वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। वो आदमी पिज्जा का एक स्लाइस उठाता है और उसे खाने के बजाय जमीन पर रख देता है। अगले ही पल वो ताजा गरम पिज्जा सड़ने लगता है। चीज काली पड़ जाती है, उस पर फफूंद उगाती है और वो ऐसा दिखने लगता है जैसे हफ्तों पुराना हो। रोहन वहां से भाग तो निकलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। शमशान से बच निकलना इस कहानी का अंत बिल्कुल नहीं था। उस सड़े हुए पिज्जा को देखते ही रोहन एक पल भी नहीं रुकता। वो बाइक घुमाता है और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकलता है। पीछे से एक दर्दनाक चीख की आवाज गूंजती है जो उसके कानों में चुभ जाती है। मेन रोड पर पहुंचते ही मैनेजर का फोन आता है। उसकी आवाज बुरी तरह घबराई हुई थी। वो चिल्लाकर कहता है, कहाँ हो? अरे शमशान मत जाना, जल्दी वापस आ। और फिर अचानक कॉल कट जाती है। कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। रोहन फौरन दुकान की तरफ वापस जाता है, ये सोचकर कि मैनेजर को शायद किसी मदद की जरूरत है। लेकिन दुकान पहुंचकर उसे एक जानलेवा सन्नाटे का सामना करना पड़ता है। दुकान के अंदर काउंटर के ठीक पीछे मैनेजर की लाश पड़ी थी। उसका शरीर अकड़ चुका था और आंखें डर के मारे फटी हुई थी।
जैसे उसने मरने से ठीक पहले दुनिया की सबसे भयानक चीज देख ली हो। और फिर रोहन की नजर मैनेजर के हाथ के पास पड़े टैबलेट पर जाती है। स्क्रीन अब भी जल रही थी। उस पर लिखा था ऑर्डर डिलीवर्ड सक्सेसफुली, लेकिन उसके ठीक नीचे कस्टमर का एक नया मैसेज था जो खून जमा देने के लिए काफी था। चिंता मत करो, मैं टिप देने खुद आ रहा हूं। कहानी अब अपने अंतिम और सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां उस भूत का असली मकसद सामने आने वाला था। जैसे ही रोहन वो मैसेज पढ़ता है, उसकी नजर दुकान के कांच के दरवाजे पर जाती है। बाहर धुंध में एक काली परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़ रही थी। वो आदमी या वो जो भी था अपना टिप देने आ चुका था। वो परछाई दुकान के अंदर आती है। उसका चेहरा कीचड़ से सना हुआ था, जैसे वो अभी अभी किसी कब्र से निकल कर आया हो। वो रोहन के एकदम करीब आकर अपनी ठंडी बेजान आवाज में कहता है, सिर्फ एक पिज्जा की वजह से तुम लोगों ने मुझे दफन कर दिया। तो सवाल यह है कि आखिर उस भूत के साथ कौन सा राज दफन था। उसकी बातों से तो यही लगता है कि मैनेजर ने किसी तरह उसे धोखा दिया था, और शायद सिर्फ एक पिज्जा के लिए। और उस धोखे की कीमत एक बेगुनाह डिलीवरी बॉय रोहन को भी चुकानी पड़ी। उस रात की पूरी सच्चाई क्या थी, ये शायद हमेशा के लिए उन दोनों के साथ ही दफन हो गई।